जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपनी साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी ब्राह्मण है, मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उसे बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करवाने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का बालक जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसे ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राजपाट वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारागार से मुक्त करा दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा व्यंग सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भिजवाया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, उनसे जिससे कि वे सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है या रहता है, वह सुखी पूर्वक और निरोगी होकर अपने पूर्ण जीवन व्यतीत कर तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों।